खास मुद्दे की खास पड़ताल के साथ मैं सुशील सियाग फिलहाल हिसार के लघु सचिवालय के सामने से आप हमारे साथ लाइव जुड़ गए। फिलहाल इस वक्त मैं बैनर दिखाना चाहूंगा, पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा, ये पूरी तमाम यहाँ पर इन्होंने पक्का मोर्चा लगा दिया है हिसार की जो लघु सचिवालय है उसके आगे। और हमारे साथ बात भी करने वाले कई साथी है और डिस्कस भी करांगे। फिलहाल एक बार वो दृश्य दिखाऊंगा मैं आपने, सेम वो याद आ गया वो आपने 2019, 20, 21 के अंदर 20 के अंदर जो किसान आंदोलन जो दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, छिंगू बॉर्डर पे, तमाम जो चारों ओर के बॉर्डर थे उसके ऊपर आपने इस तरह के लंगर चलते हुए दिखाई दिए होंगे। दिखा दो एक बार, ये दिखा दो, ये इस तरह के लंगर चलते हुए दिखाई दिए होंगे लगातार 13 महीने तक। ठीक इसी तरह से जो ये गद्दों के ऊपर जो खाना लेने लग रहे, प्रसादा लेने लग रहे, अपनी अपनी लैंग्वेज में समझ लियो, शाम का जो डिनर है वो लेने लग रहे इस वक्त तमाम बहुत सारे जो ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ यहाँ पर हिसार लघु सचिवालय के सामने जो धरना दे रखा है, पक्का मोर्चा लगा रखा है, वो भी दिखाऊंगा मैं, आपने पूरा फ्लैक्स लगा रखा है। इस वक्त खाना खाते हुए बहुत ज्यादा और कई और लोगों को आसपास के खाना खिलाने के लिए इनवाइट कर रखा है। ये हमारे साथ में संदीप जी है, तो मनदीप जी है, उनसे डिस्कस कराएं। हाँ जी, राम राम। राम राम। कैसे हो? बढ़िया। हिसार के अंदर लघु सचिवालय के ऊपर पक्का मोर्चा, कारण क्या? लघु पगड़ी समाल जट्टा का पक्का मोर्चे का मतलब है भी हरियाणा के अंदर जो बीमा कंपनियां हैं वो किसानों को लूट रही है। किसान की बिना मर्जी से बैंक से उसका प्रीमियम काट लिया जाता है जी, और जब फसल खराब होती है तो मुआवजा नहीं दिया जाता, उसका बीमा क्लेम नहीं दिया जाता। और जो हिसार जिले के अंदर जो रिलायंस कंपनी है, जिसे मैं ये कहता हूँ कि वो शायद मोदी उसको चलाता है या मोदी के कहने पे चलती है, ये नहीं पता, मगर जो रिलायंस कंपनी है वो कंपनी किसानों के साथ ठगी कर रही है। प्रीमियम काटा हुआ था, जब फसल खराब होगी तो उन्होंने बीमे रिजेक्ट कर दिए, दोबारा उल्टे खातों में पैसे डाल दिए। जब हमने बीमा करवा लिया, बीमा धक्के से कर दिया, मगर बीमा क्लेम मिलना चाहिए था, क्लेम नहीं दिया जा रहा। बीमा क्लेम की राशि तो बैंक से काटी गई है, मगर अब जब बीमा देने की बारी आई है तो बीमा कंपनी क्लेम नहीं दे रही। और जो बीमा कंपनी के कर्मचारी है वो डीसी की भी बात नहीं सुनते। मतलब इतनी पावरफुल रिलायंस है, वो डीसी की भी परवाह नहीं करती। उनका यहाँ कोई दफ्तर नहीं है। करोड़ों रुपए मतलब किसानों के खातों से काट लिए गए। मतलब ये सीधा एक लाइसेंस है लूटने का, सरकार ने दे रखा। अब उसका हिसार जिले के अंदर एक दफ्तर तक नहीं है तो किसान जाए कहाँ? मतलब बीमा क्लेम की राशि लेने के लिए, जिसमें 92,000 के लगभग जो फार्म क्लियर है, जिसको बीमा मिलना चाहिए था, वो दूसरे भी महीने बीमा आना था, मगर देख लो अभी तक वो बीमा राशि नहीं डाली जा रही। और ये कंपनी राज हरियाणा के अंदर लागू है, उसके खिलाफ ये एक लड़ाई है। मतलब उसके खिलाफ ये एक मोर्चा, हमने पक्का मोर्चा लगाया। ये सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि ये सरकार ने ही लाइसेंस दिया है लूटने का। अब सरकार है जो सरकार से मांग करते हैं, एक तो बीमा कंपनियों के मालिक के ऊपर पर्चा दर्ज किया जाए, और किसानों का जो बीमा क्लेम राशि है वो बिना देरी दिया जाए। जब तक हमारे किसानों के खातों में वो बीमा क्लेम नहीं आएगा तब तक ये मोर्चा चलेगा। ये तमाम हिसार के जितनी भी तहसीलें हैं, जिसमें खेड़ी चौपटा का है, बालसमंद का है, आदमपुर का है, हिसार का है, ये सारे जितने भी है, उकलाने का है, जहाँ भी किसानों की फसल खराब हुई है, जो बीमा क्लेम की राशि लेने के लिए, और कुछ जगह पे जो सरकार ने मुआवजा राशि का ऐलान किया था वो खातों में भी आ गया तहसीलदारों की, वो भी नहीं बांटी जा रही। मतलब किसान की बात कोई सुनने वाला नहीं है। मजबूरन पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा के साथियों ने यहाँ पक्का मोर्चा लगाया। जैसे टिकरी बॉर्डर दिल्ली में हमने मोर्चा लगाया था, आपने देखा जब दिल्ली के अंदर गए थे तो हरियाणा से 2 जत्थे चले थे, एक अम्बाड़ा से चले थे, एक नथवान से चला था। दोनों आज फिर वही संगठन है जिसने टिकरी बॉर्डर की तरह जो हिसार का लघु सचिवालय का गेट है वहां पक्का मोर्चा लगा दिया। जीत तक ये मोर्चा चलेगा, जब तक हमें जीत नहीं मिलेगी तब तक ये मोर्चा चलता रहेगा। हम तमाम आपके चैनल के माध्यम से किसानों से भी निवेदन करेंगे भी इन कंपनियों के लूट के खिलाफ आप जो हिसार के अंदर लघु सचिवालय के गेट के अगर मोर्चा चल रहा है उस मोर्चे में आप हिस्सेदारी डालें। दिन रात ये मोर्चा यहाँ चलेगा, और जब तक किसान को इसका अपना हक नहीं मिल जाता तब तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे। 2 सवाल एक साथ में रखूंगा मैं, उनका जवाब दे दीजिए। 13 महीने लगे थे दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे बैठे आपने लगातार, और कौन सी कंपनी ने आपके साथ लूट खसोट की है?
रिलायंस कंपनी है, ये तमाम लाइसेंस दिए हुए हैं। रिलायंस कंपनी वो कंपनी है जिसको, वो कंपनी जो मोदी को चला रही है। मैं कहता हूँ तमाम हर चीज पे रिलायंस कब्जा करती जा रही है। जो जिसे भारतीय रेल कहा जाता था वो भी अडानियों अंबानियों की होने जा रही है। मतलब ये कहा जा रहा था अभी 2 करोड़ रोजगार देंगे, मगर 9 साल के बाद रोजगार वाली बात भूल गए हैं। ये कहा गया था अभी फौज का जो है वो फौज की नौकरी भी खा गए हैं। हर चीज का जो पब्लिक सेक्टर है उसे कंपनियों के अधीन, देश को कंपनियों के अधीन किया जा रहा है। इसलिए ये लड़ाई तो और बड़ी होने जा रही है। ये तो हम अभी तो बीमा क्लेम मांग रहे हैं। हमें जो हमारे देश में लोकतंत्र है उसे भी बचाना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र पे भी सरकार हमला कर रही है। 13 महीने लगे थे दिल्ली के अंदर, यहाँ पर कितने दिन ठहरने वाले हो? कितनी जल्दी आपकी मांग मान ली जाओगी? डीसी से भी कुछ बात हुई, कुछ मुलाकात हुई होगी, क्या आश्वासन दिया है? डीसी साहब से बात हुई थी, वो 15 दिन का समय मांग रहे थे। पहले भी 15 दिन का समय मांगा था। हमने कहा भाई हम तो 15 घंटे का समय नहीं दे सकते, क्योंकि किसान ने अपनी कर्ज की किस्त भरनी है, किसान ने अपने बच्चों की फीस देनी है। किसान का जब प्रीमियम काटा हुआ, किसान का कसूर क्या है इसमें? ये तो कंपनी देरी कर रही है, रिलायंस, उस पर एक फौरी मुकदमा दर्ज करो। या मामले बात हुई है, उसमें एसपी साहब भी बैठे थे, ये उन पे मुकदमा बनता है, क्योंकि डाका मारा है किसानों की जेब के ऊपर। मान लो हर किसान उसको 5-7 हजार रुपया छमाही का दे रहा है। मतलब 10,000, लगभग 10,000 रुपया एक किसान के घर से कंपनियां हर मतलब बिना मतलब ले जा रही है। जब देने की बात आती है तो देने के लिए कुछ नहीं है। किसान से बिना पूछे जिसके केसीसी जो लग रहा है क्रेडिट कार्ड, केसीसी जिसका, सॉरी माफ करना, किसान क्रेडिट कार्ड हो है, उससे बिना पूछे 6 महीने उसकी किस्त बीमा की यानी कि काट ली जाओ है, फिर उसके बाद आपको क्लेम नहीं मिलता। यही बात है ना? हाँ, मतलब बीमा जो है वो बैंकों द्वारा काट लिया जाता है राशि। जब हमने कर्ज ले रखा है, जब कर्ज का ब्याज देने के लिए जाते हैं तो ब्याज के साथ वो बीमा राशि लग जाती है। मगर जब बीमा राशि किस लिए काट रहे हैं, जब हमें बीमा मिलना ही नहीं है। मतलब ये तो कंपनी लूट रही है ना किसान को, कोई पूछने वाला नहीं है। अब एक साधारण किसान है जिसके पास 10 एकड़ जमीन है, वो 17,000 रुपये 16,000 रुपये का अपने बीमा कटवाया, छमाही का कटवाया। अभी अगली किस्त तो दोबारा है, उसको 16-17,000 रुपये उसने काट लिए हैं। और उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी फसल खराब हो गई है, उसे कहाँ से पैसा मिलेगा? उसको कौन उसको क्लेम देगा? कहाँ दफ्तर है? कोई दफ्तर नहीं है। जो बैंक वाले है ना, बैंक मैनेजरों को उन्होंने सरकार मतलब फार्म उसके अंदर लगाए हुए हैं। जब वो केसीसी बनाते हैं तो साइन करवा लेते हैं, धोखे से साइन करवा लेते हैं किसान से। मतलब ये सरकार का दबाव है उन पे। मैनेजर से बात होती है तो उनका दबाव है, आपने ये बीमा राशि इकट्ठी करके देनी है, प्रीमियम इकट्ठा करके देना है। मतलब किसान से तो लूटने का काम सरकार लुटवा रही है बीमा कंपनियों को। ये सरकार के बंदों की ही कंपनियां हैं। कितनी एरिया से आए हुए हैं यहाँ किसान? ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ आए हुए हैं, ठहरने का भी प्रबंध है, गद्दे भी है, लंगर भी चलने लग रहा है। कितने एरिया से आए हुए हैं यहाँ पर और क्या कॉल दे रखी है आपने? आगे क्या रणनीति रहेगी? ये सारे जिले से किसान आए हुए हैं। अगले 2 दिन में आप देखोगे ये इतनी बहुत बड़ी तादाद में किसान आने वाले हैं, क्योंकि ये उनकी बात सुनी नहीं जा रही किसान की। किसान अपना बात किसको बताए? यदि बीमा कंपनियां डीसी की बात नहीं सुनेगी तो किसान की कैसे सुन सकती है? ये तो हमारे सामने उदाहरण है। मतलब प्रशासन से हमारी बात हो रही है तो बीमा कंपनी का मेन आदमी नहीं उस मीटिंग में हाजिर नहीं है। वो एक साधारण व्यक्ति अपना भेजता है जो बिल्कुल निचले सत्र का है, उसको वो अपने भेजता है बात करने के लिए। बोलो डीसी के कहने पे भी वो बड़ा उसका कंपनी का अधिकारी नहीं आ रहा है, तो आम किसान की बात कहाँ सुनी जाएगी? इसलिए किसान को बात सुनाने के लिए ये मोर्चा लगा है। मोर्चा सब लोगों का साझा है। सार जितनी हिसार के अंदर, हिसार जिले की जितना ही मुआवजे का मामला है, चाहे वो क्लेम का मामला है, चाहे वो सरसम खरीद का मामला है, ये सारे मामले हमने उठाए हुए हैं। इसमें प्रशासन जब तक ये हमारी समस्या का समाधान नहीं करेगा तो मोर्चा उसको और बड़ा करेंगे। और यदि बात ना सुना तो हमें अगला एक्शन भी देना पड़ेगा, चाहे हमें हिसार बंद करने की कॉल देनी पड़े। क्योंकि जब जैसे दिल्ली के अंदर मोर्चा चलता था तो बार बार एक्शन दिए थे, बार बार अगले एक्शन प्लान किए जाते थे। अगला एक्शन प्लान भी हम करेंगे। यदि सरकार प्रशासन के जो भरम हो यहीं बैठे रहेंगे, यहीं नहीं बैठेंगे, इस सरकार को हर चुनौती भी देंगे। इसके अलावा और कौन सी मांगे हैं आपकी और कौन से मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर जो पक्का मोर्चा लगाया है? कौन से मुद्दे हैं? सरसम खरीद का मुद्दा है। किसान एक कह रही है दाना खरीदेंगे हम, वो दाना कहाँ खरीद रही है सरकार? मतलब 50% किसानों की जो सरसम है वो अभी मतलब घरों के अंदर पड़ी है। जब नमी थी, पहले नमी का नाम लिया गया, अभी नमी है आप वहां लेके मत आओ। जब अब सूख गई सरसों तो खरीद बंद कर दी है। अभी हमने आदमपुर के विधायक के दुकान के आगे एक दिन धरना लगाया था, तो
उन्होंने 2 दिन का समय मांगा, तो एक दिन सरसों की खरीद खोल ली। एक ही दिन में 62,000 क्विंटल जो सरसमा आदमपुर की मंडी में बिकी। इतिहास में पहली बार किसानों ने लड़के अपनी सरसम बेची है। सरकार सोई हुई है, नेता सोए हुए हैं। इसलिए हमारा प्रयास है कि किसान को जो उसका हक बनता हक है वो हक मिले, और जो सरसम की खरीद है वो बिना देरी खोली जाए। ये बीमा क्लेम का मुद्दा है, और साथ ही साथ मुआवजे का मुद्दा है। जो मुआवजा सरकार ने ऐलान कर रखा है, खातों में पड़ा है तहसीलदार की राशि आई हुई है, वो बांटी नहीं जा रही। ये सारे मुद्दे हैं, इसलिए ये मोर्चा है। और मोर्चा आपने देखा होगा खेड़ी चौपटा के अंदर भी किसान लंबे समय से लड़े थे। उन किसानों को के भी कुछ किसानों के पैसे रोक रखे हैं, उनको भी पैसा नहीं मिल रहा। सारे किसानों की ये साझी लड़ाई है, इसलिए सब लोगों के को यहाँ आ रहे हैं। आप आने वाले 2-3 दिन में देखोगे ये मोर्चा एक विशाल रूप धारण करेगा, और सरकार है जो प्रशासन झुकेगा, किसान जीतेगा। तो आपने डीसी से जो मीटिंग करी होगी, 15 दिन का टाइम मांगा, 15 दिन आप जाओगे कि यहीं रहोगे? नहीं, जाने का तो सवाल ही नहीं। जब हम पहले आए थे 11 तारीख को, आपने देखा हजारों लोग यहाँ पहुंचे थे, तो हमने उस दिन कह के गए थे भी हमारी समाधान करो। 26 को मीटिंग हो जाती है, फिर कुछ नहीं निकलता। अब तो हम ये मोर्चा लगा लिया पक्के तौर पे, चाहे ये 2 दिन में हल कर दे, चाहे 1 महीने में हल कर दे, चाहे 6 महीने में हल कर दे। जब ये हल कर देंगे, हमारी समस्या का समाधान कर देंगे, तब हम ये मोर्चा पाड़ेंगे। जी जी जी। भाई जी बात सुनो, हमारी लाइट काटी गई है जी। लाइट कौन सी मात्र गाँव है जे हमारी लाइट तो जो ठीक से नहीं, रोड जाम कराए मैडे ते कुछ भी हो। लाइट आ गई है फिलहाल? ई वो करी तो फोन करे मन है जब आई है। हर बात सुन मारा मोर्चा देओगे जी, जब जावा नहीं जान देखो जी। हमारा बैंक का मतलब रुपये काट लिए लोग लिए। हमारा 10 किलो किले की 5 किलो किले की उपास को नहीं हुई। हमारा सारा सौदा कट दिया, रीब रुपये मान मोर्चे के दिन देगा हमारा भी वो कट दिया सारा। यूँ बता दो मैं पीछे हमारे काट लिया और सारा काम हो लिया। अच्छा जो कर बालक पेपर दे हुआ है, पेपर दे दिए। मेरे बालक पढ़स है, पेपर देने का 500 रुपये तो बजा फीस भराई होगी। केबरा पल पल दे दिया, 2-2.5 हजार छोरी न गाड़िया में जाना पड़ा नहीं हो दिया। ओड़ा करते इनका पीछे कमान का बोला पेपर लीक हो गया। नहीं सरकार हो तो पेपर लीक हो जाएगा, इनका काम है पीछे कमान का। भाई झूठ चिरमारा काम का सू राजे नाम झूठी सरकार से लोग नौकर से कुछ भी हुआ है। सरकार भी झूठी साची आपने बनाई होगी जो भी है। खुद ही वोट मामने तो खड़े को तेरे मामने वोट दी इज्जत दिए आएगा नहीं करता है। नो बता हमारे मंत्री है, करता मंत्री को मिला वो मामने दिए जब उसकी मांगा जब मेरा मंत्री के मिला मामने दिए नहीं वोट देते मंत्री मारी बिल्ली मामने खाओ। सांप पैर उसे खाओ। धन्यवाद। हाँ जी भाई जी नमस्कार। मैं सिकंदर सोनी गंगवा से बीडीसी मेंबर। हाँ, आजाद नगर भाईचारा कमेटी महासचिव, प्रधान महासचिव आजाद नगर से। और ये किसानों की जो मांग है वो रिलायंस कंपनी ने बीमे किए थे और उसका मुआवजा नहीं दे रही। इस सरकार में जगह जगह धरने लगे हुए हैं, जैसे आजाद नगर में लगा है, यहाँ लगा है, और रेडियो स्टेशन है जो वहाँ लगा है। दिल्ली में जो हमारी बहनों के साथ जो हो रहा है वो आप देख ही रहे हो, आपके चैनल को पता ही है इस बात का। और हमारी जो मांगे है ना वो इस सरकार में किसी की भी पूरी नहीं हो रही, और ये तानाशाही सरकार है। और ना हमारे जो सीएम साहब है वो किसी की सुनते हैं, वो वहाँ से रिमोट दाबते हैं। सीएम साहब के बारे में मैं एक बार पूछना चाहूंगा। सिरसा के अंदर एक रैली थी, एक महिला ने अपनी चुन्नी उतार के उसके पैरों में रख दी थी। किस तरह का बर्ताव करना चाहिए एक महिला के प्रति एक हरियाणा के सीएम ने? एक बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हरियाणा के लिए है कि एक महिला ने एक अपनी चुन्नी उतार के एक सीएम के पैरों में डाल दी, क्योंकि आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि किसी सीएम के पैरों में किसी महिला ने चुन्नी घेरी हो। और वो सीएम को गौर करना चाहिए उस बात के लिए, इस सरकार को गौर करना चाहिए। यहाँ के जो है हमने बनाई है ये सरकार, किसी दूसरे ने नहीं बनाई। हमने ही वोट दिए हैं, हमने ही सरकार बनाई है, हमने ही जय जयकार करी है इनकी। और हमारे ही जो काम है, जैसे हमारे आजाद नगर का हॉस्पिटल बनना है तो वो नहीं बन रहा, हम उसके लिए आज 58 दिन से उस धरने पर बैठे हैं। अब ये रिलायंस कंपनी ने बीमे किए हैं, मुआवजा नहीं दे रही सरकार। इनके पैसे कुछ किसानों को दे रही है, कुछ किसानों को नहीं दे रही, वो भी एक प्रोपगंडा रच रही है। इस बात का आज तक हमें पता नहीं चला कि ये किसानों को क्यों मारना चाहती है, क्यों हर वर्ग ही तो रोड के ऊपर बैठा है धरना। कहीं भी देख लो आप, ये तो तलवंडी राणा हिसार में
इस मौके के ऊपर भी बहुत सारे धरने, अलग अलग बैनर लग बहुत रहे है जी, बहुत है। इस तरह के धरने तो आपको बहुत मिलेंगे, क्योंकि इस सरकार ने कुछ कर ही नहीं रही। तानाशाही सरकार है, किसी की मान ही नहीं रही। कमल गुप्ता जी पे लगा लो, मेयर पे लगा लो, ठीक है। ये निगम के अंदर के जो काम है वो ही नहीं हो रहे, तो कब होंगे काम? जी चलो, वो तो आने वाला वक्त बताओ, कब होगे कब ना होगे, कितने संतुष्ट भाई जी? राम राम। राम राम जी। नाम बता दो। मैं सुनील गोरिया आजाद नगर से हूँ और आजाद नगर भाईचारा कमेटी का सदस्य हूँ। जी जी धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे? आज ये कल से मतलब यहाँ पर काफी संख्या में ट्रैक्टर आए थे, जो पक्का मोर्चा लगा दिया एक लघु सचिवालय के अंदर। और ऐसा है, जैसे हम आजाद नगर से हैं तो हमको जैसे ही मतलब ये सूचना पता चली कि भाई यहाँ पे ही टिकरी बॉर्डर हो गया है, तो हम उसके पूर्ण समर्थन के लिए मतलब डेली आने लग रहे हैं। यहाँ दिन में भी आए और शाम में भी आने लग रहे हैं। पूरा ये भाईचारा है, हमारे से जितना होगा हम उतना सहयोग करेंगे। रही सरकार की बात, तो भाई साहब बात ऐसी है, या सरकार तो याद दुआवा है, अंग्रेजा नहीं माफ कर गई, ठीक है। ये रिलायंस है, नून तो आपका अडानी के लगा लो, अडानी एनर्जी, इतनी सारी कंपनियां खोल रखी हैं। जो आदमी 295 नंबर पर होया करता किसी टाइम में, वो टॉप 5 में कैसे आ गया? तो तरक्की किन की होने लग रही है? तरक्की होने लग रही है धन्ना सेठा की, पूंजीपतियां की है। तरक्की उनकी होने लग रही है। हमारे वर्ग ये दिखा लो, किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है, वे हंड है धक्के खांदे गाड़ा में रोड़ा में पड़े हैं। इब एक बात, नए नए बयान भी आएंगे, लोग नु कहोगे यार तो मजे ले रहे हैं, नु कर रहे हैं। अरे को 5 मिनट बैठ के दिखा दो जो एसी में बैठा है, मच्छर खा खा के नींद लाल बना दे। तो इस सरकार में तरक्की सिर्फ उनकी है, धन्ना सेठा की, पूंजीपतियां की। और मैं तो इससे भी ज्यादा बात कहना चाहूंगा, आगे के टाइम में 2024 आना हो रहा है, इनने याद रखना चाहिए। हमने देखो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में धरने प्रदर्शन का सब न है, लेकिन हमने ये सोच नहीं रखनी चाहिए कि हम सिर्फ धरने दे रहे वहां। ये जो सत्ता में बैठे हैं, प्रधानमंत्री बैठे हैं, ये मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, इनकी कुर्सी खोसो। जब तक इनकी कुर्सी नहीं खोसेंगे ना हम, जब तक बात बननी नहीं है, हमको नहीं करा भाई ये धरने प्रदर्शन के हमारे भाग मिल के रखे हैं। हम ही बैठेंगे उन्हीं कुर्सियां पे और उन कुर्सियां तर तर भगावांगे। लोकतंत्र में बाबा साहब ने कहा था भाई एक आपका हर एक वोट 1 वोट 1 वैल्यू है। तो हम अपनी 1 वोट 1 वैल्यू के माध्यम से इनको, उन जो बैठे नहीं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, नए मंत्री बने, जो इनके चपड़ासी बनने के लायक नहीं है ये, और वे बैठा दिए। आज जनता ने ये भूल जनता से भी हो रही है, हमसे भी हो रही है भूल। 2024 में कौन सरकार बनाओगे? सरकार तो देखो जी जनता बनाओगी, ठीक है, जिसकी बनाओगी। और जो दिखने लग रहा है ना, वो अपना आप जो अच्छा आदमी होगा उसने अपना आप चुन के और उन पार्लियामेंट में भेजेगी, अपना विधानसभा में भेजेगी। सरकार जो संविधान का पालन करेगी। कौन सी सरकार हो संविधान का? संविधान का पालन कोई सरकार हो, जो बाबा साहब ने इस देश के अंदर संविधान को लागू कराया। संविधान लागू करने का मतलब है लोकतंत्र, लोगों की, जनता की सरकार बनाने का। जो लोकतंत्र में विश्वास करेगी पार्टी और जनता की आवाज सुनेगी, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, कर्मचारी की और दुकानदार की और छात्र की, महिलाओं की, इनकी आवाज सुनेगी, उसको सरकार को वोट देने चाहिए। आपका कहने का मतलब ये जितने भी गिनवाए हैं सारे तंग है सरकार से? बिल्कुल तंग है। यही सरकार ने तो जो अगर संविधान का पालन नहीं करना था फिर राजशाही थी ही नहीं। अब ये लोकसभा का संसद भवन का उद्घाटन किया, वो दंड सिंगोल दंड दिया। सिंगोल दंड पहले जब राजशाही होती थी, जब राजा मर जाता या राजा बूढ़ा हो जाता तो उसके उत्तराधिकारी को दी जाती थी। वैसे तो ये संदेश बढ़िया है। 2024 का संदेश यूं है कि भी राजा बदलने वाला है, राजा बदलने वाला है। और जो वे पुरोहित पंडे बाबे आए, जो वैसे तो उन्हें तो ये दिखाया है कि भी यार राजशाही मिलगी मोदी ने और छोड़ू को नहीं, लेकिन इसका संदेश जनता को ये है कि यू क्रूर तानाशाह गूंगा बहरी सरकार और या जो अडानी अंबानी की सरकार है, इसको बदलने का टाइम आ गया है। जो इस देश के अंदर संविधान को लागू करेगा, लोकतंत्र का पालन करेगा, जन जन की आवाज सुनेगा, किसान की, मजदूर की, कमेरा की और लुटेरा ने जेल में डालेगा, उसकी सरकार बनेगी। और जो सरकार इन चीजों का पालन करेगा उसकी रखेंगे, नहीं फिर उसकी भी घसीट के न 5 साल उसकी बात कौन देखा, उसकी तो 5 महीने में गिर देंगे। आप जैसे पीछे हम बात करने लग रहे तो वो बताने लग रहे 2016 में नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी करी थी, 2023 में 2000 का नोट फिर बंद कर दिया। इसका पीछे का मकसद बता था 2024 में फिर मोदी आओगा। ऐसा है जी, जिन्हें को नहीं मोदी आंदा, मैं बताऊं बात, ये इनके हिंदू मुस्लिम के, भारत पाकिस्तान के
चीन के ये मामले तो हो गए रद्द। इन मामले में तो किमें रहा नहीं, जनता जागरूक हो गई है। इस 2016 में किसान की आय दुगनीकरण का भी वादा किया था, दुगनी हुई है। खाद बीज की दवाइयां वह दुगनी होगी, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट दुगने हो गए, अपना ट्रैक्टर लिया वो दुगने हो गए। और किसान की तो जो पुरानी आमदनी थी नहीं, 1 रुपया था, वह 54 होगी। किसान की क्या गल है, देश की जीडीपी चल रहा है। इस देश के अंदर आपने कोरोना काल के अंदर देखा होगा, यह मुख्यमंत्री था, यह प्रधानमंत्री था, वो कहता 5-5 किलो कणक दे दो, हमें देश का पेट भर देंगे। इन्होंने पेट जब भी नहीं भरा, जब भी किसान ने भरा, सामाजिक संस्थाओं ने भरा। क्या बुरा हाल हुआ था, चाहे वे उड़ीसा के लोग थे, चाहे यूपी के लोग थे, चाहे बिहार के लोग थे, ये सामाजिक संस्थाओं ने, किसान ने आगे लेकर के काम किया था। और एक और बात बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, कोरोना काल के अंदर सुई तेजाज की में नहीं भी क्या, और ये जोन से भी पूंजीपति लोग थे, इनकी कोरोना काल में एक चीज देखी भाई, अगर यू किसान जिंदा रह गया नहीं, या 135 करोड़ जनता ना मरण कौंदे, ये किसान का पाछा पड़ रहे हैं और मजदूर का पाछा पड़ रहे हैं। मजदूर का तो हैंड टू माउथ का काम हो रहा है। रही बात धरनिया की, जंतर मंत्र पे देखो देश का गौरव का क्या बुरा हाल किया है। इस सरकार ने किसान, जवान और पहलवान इनकी मार दो और देश को गुलामी की तरफ ले जाओ, अपना घर भरने का। असल में तो मैं यह कहना चाहूंगा, यह पाखंडिया की सरकार है। देश का संविधान सबसे ऊंचा है, संविधानिक स्थल संसद के अंदर मोटे फंडिया का क्या काम है भाई साहब? संविधान का सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है, राष्ट्रपति ने उद्घाटन करना चाहिए था, लेकिन इसने तानाशाही दिखा रहा है। तानाशाही नहीं चलेगी। और यू जो पाखंड है नहीं, हिंदू मुस्लिम, एक बात बता दूं, एक और टाइम तो लूंगा 1 मिनट का। 40 साल अगर आदमी खेती करने लग जाए, आपकी खेती मैं करने ले जाऊं, उसकी गिरदावरी काश्तकार का नाम हो जाए। 1000 साल तक मुसलमान रहे हुए, वो इस देश के नागरिक हैं, हमारे भाई हैं। और यूं देश में जिन्होंने हिंदू था मुस्लिम बने नहीं, ये हिंदू पाखंडियों ने इनका क्या अगला अत्याचार करेंगे, मैं अपने धर्म बदल गए। और ऐसे अत्याचारी धर्म को हम धर्म नहीं मानते, हम धर्म उसको मानते जो मानो को समान समझता हो, जो लोकतंत्र में विश्वास रखता हो, जो संविधान में विश्वास रखता हो। तो ये किसान बैठे 2020, 2021, 2022 का मुआवजा, और रिलायंस कंपनी तय ये फतेहाबाद जिला हमारा जड़ में, बजाज रिलायंस ने वहां भी में करे वो सब का तो पाई चुका दिया। रिलायंस क्यों नहीं करता? डीसी नुगा सबका बड़ा अफसर हुआ है, डीसी की चपड़ासी भी नहीं मानता रिलायंस का कर्मचारी छोड़ चपड़ासी भी नहीं आंदा। क्यों नहीं मानता? क्या वजह? अमित शाह का बेटा का शीर्ष है रिलायंस का गला है। अच्छा, हाँ, जय शाह है के नाम से है, उसका शीर्ष है। का खा जो इनकी सनन यूरोपिया गड़ा था, इनके बाप दादा ने काम कराया है। यूरोपिया लूट लिया लोगों का, किसान का, मजदूर का, महंगाई करके न और करके न यू मुआवजा देना पड़ेगा। और नहीं देना पड़ेगा तो हम 2024 में तो इनका इलाज कराएंगे, उससे पहला भी कराएंगे। धन्यवाद जी धन्यवाद। फिलहाल भाई जो यहाँ पर जो हिसार के लघु सचिवालय के अंदर जो धरना लग रहा है, पक्का मोर्चा, पगड़ी संभाल जट्टा, जो तमाम सेवाएं देने लग रही है, यहाँ पर खाने पीने का लंगर चलाने लग रही है। एक बार मैं दिखाना चाहूंगा, एक बार कैमरामैन की मदद से दिखाना चाहूंगा, जो रसोइयां जो चलने लग रही है, यहाँ पर खाना पकाया जाने लग रहा है, वही सेम ट्रालियां, खाने पीने का पुख्ता इंतजाम किया गया है। इस वक्त देख सकते हो आप, मैं दिखाना चाहूंगा इस वक्त पूरे जो हमारे चूल्हे हुए है खाना पकाने का, जो तवा रोटियां बनने लग रही है फिलहाल यहाँ, और 2-3 जगह और चलने लग रही है। और बड़े बड़े कूलर। फिर सवाल उठेंगे, अब भाई ये एसी का नीचे सोवा है, ये कूलर का नीचे सोवा है, ये पंखा के नीचे सोवा है, ये धरना स्थल वाले कूलर ले आए हैं बड़े बड़े, जो एसी की तरह ठंडी हवा हमारे अगर है। ये एक साथी ने बताया था, बहुत मोटे मोटे मच्छर है, इनने भी मजबूरी है। अगर इनकी समस्या का समाधान हो जाए तो किसी ने जरूरत को नहीं भाई रोड पे सोने का शौक को नहीं, किसी ने मिनी सेक्रेट रोकने का किसी ने शौक को नहीं, सबने डर लागा, मुकदमियात भी डर लागा, रायत ने भी डर लागा। रोड के ऊपर बहुत सारे जीव जंतु पता नहीं क्या है कि नुकसान पहुंचा सका है, तो किसी ने शौक नहीं है। ये बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर रात बिताने लग रहे हैं, सोने लग रहे हैं और दुखी होके यो कदम उठाने लग रहे हैं। आपने पूरी वीडियो सुनी है, पूरा मामला सुना है, आपकी अपनी राय के है, अपनी प्रतिक्रिया के है, कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर देंगे और वीडियो को शेयर जरूर कर दियो। इस वक्त हिसार के लघु सचिवालय मिनी सेक्रेटरीट से आप सीधे लाइव तस्वीरें देखने लग रहे हो। मैं हूं सुशील सियाग, आपने पूरा मुद्दा सुना है, शेयर जरूर कर दियो। धन्यवाद। सब्सक्राइब करेंगे।